हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो सबसे पहले जनाब आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खुदा करे कि ये नया साल हम लोगों के लिए ढेरों सारी खुशियाँ लेके आए, और जो जो लोग जिस जिस मुसीबत में हैं, जिस जिस परेशानी में हैं, खुदा उनकी परेशानियाँ दूर करे और उनके लिए ये साल बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है जी, हमारे पास तो अभी 31st है, लेकिन मुझे पता है जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनके लिए ये है कि वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे न्यू ईयर पहले हो चुका है। तो मैंने कहा आप लोगों को एडवांस में न्यू ईयर की मुबारकबाद दे दूँ, तो कल इंशाल्लाह ताला उन लोगों की के लिए होगा जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे रहते हैं बाहर के ममालिक में, जिनके पास आज 31st है और कल हो जाएगा जी फर्स्ट। तो अल्लाह करे, वो कहते हैं ना कि नया साल आता है ना तो बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारी विशेज़ होती हैं आपके पास कि आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ अपने आपके एम्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, जो जैसे ही नया साल आता है, वो बेशक हमारा इस्लामिक साल हो जाए या हमारा ये वाला साल हो जाए, तो जैसे नया साल आता है हम लोग बहुत सारे प्रोमिस करते हैं अपने आप से कि हम इस साल में ये करेंगे, हम इस साल में ये करेंगे। तो खुदा करे कि जो जो लोग जो जो प्रोमिस करते हैं अपने साथ, अपने लिए गोल सेट करते हैं, या जो भी अपने लिए एक वो कहते हैं ना कि टारगेट रखते हैं, खुदा करे कि हम सबको उस चीज़ को अचीव करने में कामयाबी हो और हम लोगों को अल्लाह ताला हेल्प करें। हमारी नीयतें अच्छी होंगी तो आप यकीन करें खुदा ताला ज़रूर हेल्प करते हैं हमारी, कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और हम जब उस टाइम से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी चीज़ें हमें डिफरेंट लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हम उन चीज़ों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि खुदा ने हमारे लिए उससे भी बेहतर सोचा हुआ था। क्योंकि अल्लाह ताला के जो वो कहते हैं ना कि जो उनके अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, उसके अलावा तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो जब हमें कभी लगता है ना कि हम जो सोचते हैं वो हो नहीं रहा है, या जो हम लोग नहीं सोच रहे थे वो हो रहा है, तो बस खुदा पे इतना यकीन रखें, अपना वो कहते हैं ना कि अपना ईमान रखें कि खुदा जो भी कर रहा है वो हमारे भले के लिए है। क्योंकि हम लोग जो भी करना चाहें, अगर वो उसमें एक गुना अच्छाई है और अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो चीज़ ना हो, तो उसके ना होने में हमारे लिए बेशक में भी 10 टाइम ज़्यादा अच्छाई होगी। तो इन चीज़ों पे यकीन रखना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एक चीज़ के लिए इतनी एफ़र्ट डालते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि हमें ये काम करना है, इस टाइम से पहले ये काम करना है, खुदा करे ये चीज़ें हो जाएं। इतनी दुआएं मांगने के बाद इतनी हम लोग अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती। और उस वक्त हमें लगता है कि ये क्यों नहीं मिली, हमने तो खुदा से इतनी सच्ची नीयत से दुआएं मांगी हैं और मेहनत भी की है और अल्लाह ताला ने वो नहीं दी। लेकिन टाइम के साथ आपको पता चलता है कि खुदा ने उससे भी बेहतर आपके लिए सोच के रखा हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, आपका ईमान का हिस्सा होनी चाहिए। और आप यकीन करें, ये सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं, मेरा ज़िंदगी में इस चीज़ पे ईमान है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे उस वक्त लगती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उससे भी अच्छी चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो मुझे पता चलता है कि ओ ओके, तो ये रीज़न थी कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त वो चीज़ नहीं दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ देना था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टाइम के साथ आती हैं। जब आप बहुत यंग होते हैं ना, जब आप टीनेजर होते हैं, तो आपको लगता है पूरी दुनिया आपके आपके सामने है, आप जो चाहें कर लें। लेकिन जैसे जैसे आप एक ज़िंदगी से गुज़रते हैं, कुछ दौर से गुज़रते हैं, कुछ टाइम से गुज़रते हैं, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला पे तवक्ल और अल्लाह ताला पे ईमान का जो इतना बड़ा फ़ायदा है ना, वो किसी और चीज़ में भी नहीं है। तो बस यार, क्योंकि आज नया साल था तो मैंने कहा थोड़ी सी दुआएं कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं मेरी, जो होती हैं, जो मैं फ़ील करती हूँ, अगर मुझे ज़िंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आप थोड़े सैड भी हो जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये करना था, हम वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि टाइम के साथ आपको जब चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है ना, तो आपको पता चलता है कि चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे खुदा चाहता है, और जो कि बहुत अच्छा चाहता है आपके लिए। तो बस ना, आप थोड़ा वो कहते हैं कि अपनी एफ़र्ट जारी रखें, अल्लाह ताला पे ईमान रखें, और इंशाल्लाह ताला जो ज़िंदगी में आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। चीज़ें मिलने के लिए थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है। और एक साल जब नया स्टार्ट होता है ना, तो हम लोगों के लिए बड़े ड्रीम्स होते हैं। ओके जी, पिछला साल गुजर गया, लेकिन इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे, हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है। तो खुदा करे कि जिन जिन लोगों ने जो जो ख्वाहिशात हैं उनकी वो सारी ख्वाहिशात पूरी हों, और जो कुछ आप लोगों ने सोच के रखा हुआ है कि 2022 में आप लोग अचीव करेंगे, खुदा उसको पूरा करे। तो बस है ना, अब आज बहुत सारी दुआएं थी मेरे पास, और मेरा दिल कर रहा था कि ये दुआएं ख़त्म ना हो, मैं बोलती जाऊँ और आप लोग सुनते जाएं, और आप लोग सिर्फ आमीन बोलते जाएं, क्योंकि इस दुआओं में सब लोग शामिल हैं। ये किसी एक के लिए दुआ नहीं है, ये मैंने सब के लिए दुआ की है। और यकीन करें, इसी तरह की दुआएं मैं आपको हमेशा, जब भी खुदा से मैं दुआ करती हूँ, इस तरह की दुआओं में आपको हमेशा मैं याद रखती हूँ। और बहुत सारे लोग जब मुझे मैसेजेस करते हैं कि गुल, जब हम दुआ करते हैं तो हम आपकी फ़ैमिली के लिए दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ मुझे
मुझे भी अपनी फैमिली की दुआओं में, अपने जब भी आप दुआ करते हैं तो अपने उन लम्हात में जब आपको लगता है कि आप खुदा से मांग रहे हैं, तो उसमें मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ मांगा करें, हमारे लिए दुआ किया कीजिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं होता कि आपकी कौन से टाइम होता है कबूलियत का, जिसमें किसी शख्स की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो दुआओं में अपना दिल बड़ा रखना चाहिए ताकि सबको उस दुआ में शामिल रखें और सबके लिए अच्छे की दुआ करें। तो चलें जनाब, आज सुबह का टाइम तो आपने देख लिया, नाश्ते वगैरह किया। आज मैंने आपके साथ अपनी डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही थी कि दिन में मैंने कैसे आए दिन गुजारा, क्योंकि कल हमारे पास होनी है जी छुट्टी है हमारे पास, लाइक सब कुछ बंद होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह तो बंद नहीं है, लेकिन लाइक फर्स्ट एक तो 25th को छुट्टी थी, लाइक क्योंकि ये क्रिसमस था। अभी 1 जो जनवरी आएगा तो उसका भी सारा कुछ यहाँ पे ऑफ होता है, लेकिन अगर आपने मॉल्स वगैरह में भी जाना है ना, तो उसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, लाइक मे बी 6 बजे बंद हो जाएंगे या 5 बजे बंद हो जाएंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि आज हम जाएंगे बच्चों को लेके मॉल, लेकिन आपको पता है फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, घर की डीप क्लीनिंग, सफाइयाँ, ये वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके साथ मैं अभी जहाँ जा रही हूँ आपको वो भी बता दूँ, क्योंकि मुझे जाना था अपनी अपॉइंटमेंट पे, और मेरी थी आज मसाज की अपॉइंटमेंट। नॉर्मली आपको पता है मैं वीकेंड्स पे जाती हूँ मोस्टली, लेकिन जब कभी जो थेरेपिस्ट के पास मैं जाती हूँ तो उसका स्केड्यूल चेंज होता रहता है। तो आज उसने, जब मैंने कॉल की थी उनको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ फ्राइडे को काम करेगी, सैटरडे संडे को वो काम नहीं करेगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं फ्राइडे को ही आ जाऊँगी, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो मुझे ऐसी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी। तो भी आ गई हूँ जी मैं अपनी मसाज की थेरेपी के लिए, और आपको पता है मैं बड़ी रेगुलरली यहाँ पे आती हूँ और मुझे जितना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बस इधर आई हूँ, यहाँ से घर जाऊँगी। तो उसके अलावा आप क्या करना है घर जाके, हाँ आज, क्योंकि मैं पहले ऑलवेज़ क्या करती थी, पहले शॉवर लेती थी फिर मसाज के लिए आती थी, फिर वो इतना ऑयल आपके बालों में आ जाता है ना कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, फिर मुझे वापस आके दोबारा शॉवर लेना पड़ता था। तो आज मैंने क्या किया, मैंने कहा आज शॉवर में बाद में आगे लूँगी, ताकि जो ऑयल वगैरह बालों में होगा वो निकल जाए, क्योंकि इतने ग्रीसी बाल मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस अभी यहाँ से जाऊँगी, शॉवर लूँगी, और उसके बाद बस खाना वगैरह बनाएंगे और कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। जितने छोटे छोटे दिन होते हैं, कोई ज़्यादा इतने लंबे चौड़े दिन नहीं होते। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम था 1:15 और 2:15 तक ये मेरी अपॉइंटमेंट चलेगी। तो चलें जनाब, मसाज ले लिया मैंने, डन हो गई मैं। और अभी देख लें, ये जो मैं आपको कही थी ना ग्रीसी, इतना ऑयल लगाता है, मुझे लगता है ये पूरी जो उनके पास बॉटल होती है ना, वो एक बंदे के ना ऊपर ये पूरी यूज़ कर देते हैं। और जो मेरी थेरेपिस्ट है ना, वो मुझे हमेशा बोलती है, वो कहती है कि ऑयल जब आपकी बॉडी पे लगता है या आपके बालों में लगता है, तो जब आप उनको वॉश करते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा इफेक्ट देता है। जब आप हॉट वाटर के साथ अपने बालों को धोते हैं तो वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कहा आज आपको दिखाती हूँ कि इनका जो टेबल होता है वो हॉट एंड कोल्ड होता है। ये आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी हीट अच्छी लग रही है, क्योंकि आप जब लेटते हैं और बाहर जब -30s -40s में टेम्परेचर होता है ना, तो अंदर जैसे आप आते हैं ना, तो आपको ये हेवन लगता है। देखें भाई, ये भी क्या बात है, सर्दी से गर्मी में भी हेवन लगता है। तो बस जनाब, हम लोगों ने करवा लिया था मसाज। नवीद आ गए थे मुझे पिकअप करने के लिए। मैंने आपको बताया आजकल मैं बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर रही, मुझे अच्छा ही नहीं लगता लाइक ड्राइव करना। मेरा दिल करता है कि बस नवीद ही मुझे ड्राइव करें। और मुझे दजाना बोला था, अम्मा आप कोई ज़्यादा ही नहीं डर रही। मैंने कहा डर नहीं रही, बस मुझे अवॉइड कर रही हूँ। और अगर ये है कि क्योंकि बाबा के पास टाइम है तो बाबा मुझे लेके चले जाते हैं, अगर बाबा बिज़ी होंगे तो फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं चलाती नहीं हूँ। बस ज़रा अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, घर जाएंगे, शॉवर लेंगे, और उसके बाद आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी नहीं है। मॉर्निंग ही बिजी होती है। आपको पता है फ्राइडेज़ की मेरी हमेशा मॉर्निंग्स बहुत बिजी होती हैं, और आफ्टरनून्स मैंने हमेशा रिलैक्स रखी होती हैं, ताकि अपने लिए थोड़ा अच्छा टाइम निकाल सकूं और आराम से सारे काम शाम करने के बाद रिलैक्स हो जाऊं। क्योंकि सैटरडे संडे को तो आपको पता है कामों की वैसे ही छुट्टी होती है। कुकिंग भी मैं कम करती हूँ, सैटरडे को तो हम करते ही नहीं है। संडे को भी अक्सर ऐसा होता है कि या मैं फ्राइडे का लेफ़्ट ओवर फूड खा लेती हूँ, या संडे को हम लोग कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। इस तरीके से मैंने अपना गुजारा दिन। मैंने कहा आज आपके साथ बड़े दिन हो गए थे, आपके साथ अपनी रेगुलर रूटीन नहीं शेयर की थी। तो ये थी मेरी रेगुलर रूटीन जो मैं डेली बेसिस पे जिस तरह से अपनी लाइफ गुजारती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।